उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, बल्कि गठन कर चुकी है। इस सूची में नए और पुराने चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं, लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और जिस नाम ने सबसे ज़्यादा चर्चाएं बटोरने का काम किया है, वो नाम है पूजा पाल। वही पूजा पाल जिनकी पहचान कभी समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में होती थी, वही पूजा पाल जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अब भाजपा ने उन्हें सीधी प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक लाइक एंड फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लें। क्या ये सिर्फ एक संगठन का फैसला है या 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति है? आखिर भाजपा ने पूजा पाल पर इतना भरोसा क्यों जताया और इस नई टीम में दुर्विजय सिंह साक्य जैसे नेताओं को भी क्या जिम्मेदारी मिली है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें। पूजा पाल कौन है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग बहुत बेहतर तरीके से पूजा पाल का नाम जरूर जानते होंगे। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बनी, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में बनी जिसने अपने पति और पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा पहुंची और लंबे समय तक अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। बाद में वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी और विधायक भी रहीं, लेकिन समय के साथ पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे और इन मतभेदों का असर साफ तौर पर दोनों के बीच दिखने लगा। सपा से दूरियां बनने लगीं। पिछले कुछ समय में पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां खुलकर के सामने आने लगीं। भले ही कुछ समय तक अंदर खाने चलती रहीं, लेकिन दूरियां लंबे समय तक छिप नहीं पाईं। उन्होंने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दिए, ऐसा लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक प्रशंसा भी इसी के बाद विवाद पड़ा और प्रशंसा भी उन्होंने सदन में कर दी। अंत में समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और योगी जी की खुल के तारीफ की थी पूजा पाल जी ने सदन में। राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी नेता को पार्टी में आने के कुछ समय बाद ही संगठन में अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। भले ही उनकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से होकर के समाजवादी पार्टी से होकर के भाजपा तक पहुंची हो, लेकिन भाजपा ने यदि उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है तो इसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी आखिर दी क्यों है? इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और अति पिछड़े समाजों को, जो नॉन यादव वोट बैंक है, उसको भी बटोरने में लगी हुई है। दूसरा, ऐसे नेताओं को आगे लाना जो अलग अलग क्षेत्रों में और समाज के बीच एक बेहतरीन प्रभाव रखते हों। तीसरा, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और संगठन को उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण दुर्विजय सिंह साक्य भी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इसे सामान्य संगठन में विस्तार बताया गया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति से जोड़ करके भी देख रहे हैं, क्योंकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी नॉन यादव वोटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान में रख रही है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में सिर्फ पूजा पाल ही नहीं है, कई अन्य नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रकाश पाल को बनाया गया है। दुर्विजय सिंह साक्य को भी प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया है। दुर्विजय सिंह साक्य लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे। इससे पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे ब्रज क्षेत्र के, और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भी उनकी अपनी अलग पहचान मानी जाती है। पार्टी ने उन्हें भी प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी देकर ये संकेत दे दिया है कि संगठन में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में साफ है कि भाजपा लगातार कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही, यानी भाजपा ने सिर्फ एक चेहरा नहीं बदला बल्कि पूरी टीम को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश की है। ऐसे में विपक्ष के ऊपर दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन समाजों को भाजपा ने साधने की कोशिश की, अब उन समाजों को विपक्ष भी साधने की कोशिश करेगा। राजनीति में हर फैसले पर अलग अलग राय होती है। भाजपा समर्थक इसे मजबूत संगठन और 2027 की तैयारी बता रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल उठा सकता है
कि दूसरे दलों से आए नेताओं को इतनी जल्दी बड़ी जिम्मेदारी देना क्या पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है या फिर न्याय है? ये पूरी तरह राजनीतिक बहस और चर्चा का विषय बन जाता है और अलग अलग दलों की अपनी अपनी राय हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये रणनीति 2027 के लिए तय की जा रही है? दुर्विजय सिंह साक्य को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना, पूरन लाल लोधी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाना और पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना, प्रकाश पाल को ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाना। ऐसे में नॉन यादव वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का कहना है 2027 में जरूर भाजपा को लाभ के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल साथियों, द अहेला दस्तक के साथ बने रहें। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।